नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के केस। केंद्र सरकार ने दिया निगरानी का आदेश। एनसीआर के स्कूल में भी मिले कोविड के नए मामले। दिल्ली सरकार का बस यात्रियों को तोहफा। परिवहन मंत्री ने दिखाई 80 नई एसी बसों को हरी झंडी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ करने वालों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी के साथ जमानत मंजूर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में डीसी ऑफिस के बाहर चली ताबड़तोड़ गोलियां। पैसे के लेन देन को लेकर अधिवक्ताओं के दो गुटों में झड़प। कठपुतली कॉलोनी आग हादसे के नए चश्मदीद आए सामने। बताया कैसे एक के बाद एक 50 झुग्गियों को आग ने लिया था अपनी चपेट में। अब खबरें विस्तार से। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जी हां, क्या ये कोरोना की कहीं चौथी लहर की आहट तो नहीं है? इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की और आदेश दिए कि वो मामलों पर पैनी नज़र बना के रखे। इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बच्चों के कोविड पॉजिटिव होने के बाद पेरेंट्स भी दहशत में हैं। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस अपना स्वरूप बदलकर दस्तक दे रहा है, जिसके चलते कई जगहों पर संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं, जिसकी वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोरोना के नए एक्सी वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने विशेषज्ञों के साथ बैठक भी की। नए वेरिएंट की पहचान और गहन निगरानी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने यूके, चीन और अमेरिका के हालातों के बारे में जानकारी देते हुए टीकाकरण और एहतियाती खुराक को लेकर जानकारी दी। वहीं कोरोना बच्चों को तेजी से संक्रमित करता नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली से सटे इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गाजियाबाद के बाद नोएडा के भी स्कूलों में कोरोना संक्रमण दस्तक देता दिखाई दे रहा है। नोएडा के एक स्कूल में 8 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई है। इसके साथ ही निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले तकरीबन 26 स्टूडेंट्स अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। गाजियाबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल और केआर मंगलम स्कूल से कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि छोटे बच्चों में कोरोना के बढ़ते केस ने लोगों में दहशत भरना शुरू कर दिया है। चौथी लहर की आशंका लोगों के मन में घर करने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली वासियों की यात्रा को और सुगम बनाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 80 नई क्लस्टर एसी बसों को शामिल किया गया है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने इन बसों को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि इन बसों के ट्रांसपोर्ट में शामिल होने के बाद दिल्ली की परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी। इतना ही नहीं, कैब चालकों द्वारा किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजघाट क्लस्टर डिपो से 80 एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ट्रांजिट सिस्टम के तहत चलने वाली ये बसें सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव सहित सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इन्हें मिलाकर दिल्ली में बसों की कुल संख्या 7100 के करीब पहुंच गई है। इसके बाद जल्द ही 62 इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर उतरने वाली हैं। ये बसें आ चुकी हैं। इनके पंजीकरण की प्रक्रिया का काम जारी है। वहीं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बड़े दामों के बीच किराया बढ़ाए जाने की मांग भी तेज पकड़ रही है। इसी मुद्दे पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने साफ किया है कि कैब और ऑटो चालकों से इस मुद्दे पर बात की जा रही है और प्रस्तावित मीटिंग में ही किराया बढ़ाने पर फैसला सरकार ले सकती है। बसों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, पिछली बार आपको याद होगा जब हमने फ्लैग ऑफ किया तो 7000 का जो नंबर है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। 80 बसें और ऐड हो गई हैं। ये सारी फुल्ली स्टेट ऑफ द आर्ट बसेज हैं, फुल्ली एयर कंडीशन है। जितने भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, पैनिक बटन है, सीसीटीवी हैं, इस तरह के सारे फीचर्स इनमें हैं।
और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हमने वादा किया था सभी दिल्ली वासियों को कि बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम दिल्ली में बना के रखेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बसें जो हैं वो ऐड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो भी लगभग 60 बसें जो हैं वो ऑलरेडी दिल्ली में आ चुकी हैं। उनका रजिस्ट्रेशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस चालू है, तो उन सभी बसेस को भी बहुत जल्दी सीएम साहब के द्वारा फ्लैग ऑफ कराया जाएगा। सर अभी टोटल काउंट कितना हो गया, टारगेट कितना है? ये टारगेट तो हमारा 9000 से ऊपर का है, बल्कि हम कोशिश करेंगे अगर डिपो की हमें दिक्कत ना हुई तो ये 9000 से लेके हम 11000 के बीच में ये बसें हम दिल्ली की सड़कों पे दौड़ना चाहते हैं। आज की बस आपको बता दें कि दिल्ली में 2 इलेक्ट्रिक बसें अभी चल रही हैं। टेंडर के तहत 300 नई ई बसें आनी है, जिसके पहले चरण में ये बसें आई हैं। ऑटो और टैक्सी वालों को आज हमने एक मीटिंग के लिए बुलाया है। अगर उनकी तरफ से ये डिमांड होगा कि फेयर्स बढ़ाए जाएं तो फिर तो हम कमेटी का गठन करके उसको एग्जामिन करेंगे। सर आपको लगता है अभी के समय में नहीं, डीटीसी का फेयर बढ़ने का कोई वो नहीं। सर अभी लगता है इसकी अभी के समय में ज़रूरत है, क्योंकि वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार या राज्य सरकार जो भी है वो कम करे कहीं ना कहीं उनकी कीमतें, सीएनजी की बात हो या पेट्रोल डीजल की। तो सीएनजी और पेट्रोल की कीमत कम करने का जो अधिकार है वो तो केंद्र सरकार का है। टैक्स है जो पे क्या सरकार अब लगभग क्योंकि कहा जाए लंबे समय से जो दाम थे ऑटो टैक्सी के किराए के वो नहीं बढ़ाए गए, लेकिन जिस तरीके से ऑटोज का तो हमने 2 साल पहले बढ़ाया था जी, तो 3 वो साल पहले। 12 से 15 सीएनजी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए मैं हैं। आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आज एक छोटी सी मीटिंग रखी है ऑटोज वालों के साथ, अगर उनकी तरफ से ये आता है कि भाई फेयर बढ़ाना चाहिए ऑटोज का, तो वो कमेटी एग्जामिन करने के लिए उसको प्रोसेस को चालू कर। ठीक है, थैंक यू। जिसके पहले चरण में ये बसें आई हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में 27 मार्च 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में डीटीसी के बेड़े में 300 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी बसों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट के मुताबिक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने वाला दिल्ली पहला राज्य है। फिलहाल 80 नई एसी बसें इस बेड़े में शामिल होने से कहीं न कहीं दिल्ली में बसों से यात्रा करने वाले लोगों को राहत जरूर मिलेगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करने वाले 8 आरोपियों को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि ये आरोपी पिछले 14 दिनों से जेल में बंद थे। आपको सुनवाते हैं कि जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन और तोड़फोड़ से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी 14 दिनों से हिरासत में हैं और अब तक एकत्र किए गए सबूत इस तरह के हैं कि वो इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा है कि जांच के लिए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा जाना जरूरी नहीं है। यहाँ बताना जरूरी है कि निचली अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के जज आशा मेनन ने आदेश में कहा है कि तस्वीरों में पहचाने गए अन्य लोगों को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस जारी किया गया है और वे भी जांच में भाग ले रहे हैं। इस प्रकार जेल में आरोपियों की निरंतर हिरासत केवल इसीलिए नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि कुछ जांच अभी चल रही है। बता दें कि निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तार किए गए 8 लोगों ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। केजरीवाल के आवास पर बवाल के बाद इन्हें 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले निचली अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवीन कश्यप ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 30 मार्च को सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर वीडियो में प्रदर्शनकारियों को पुलिस सुरक्षा घेरे में लापरवाही से घूमते और बूम बैरियर व सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए देखा गया था। बता दें कि 31 मार्च को दिल्ली पुलिस द्वारा चंद्रकांत भारद्वाज, नवीन कुमार, नीरज दीक्षित, सनी, जितेंद्र सिंह बिष्ट, प्रदीप कुमार तिवारी, राजू कुमार सिंह और बबलू कुमार को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि 30 मार्च को बीजेपी के युवा मोर्चा ने
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ सीएम केजरीवाल के बयान को लेकर हंगामा किया था। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ये तोड़फोड़ की घटना हुई थी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी स्थित डीसी ऑफिस के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चली। जी हां, मामला पैसों से जुड़े एक विवाद को लेकर था। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं के दो गुटों में पैसों को लेकर विवाद हुआ। विवाद देखते ही देखते गोलीबारी में तब्दील हो गया। यहां चली गोली से एक अधिवक्ता के हाथ में 2 गोलियां लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना नंदनगरी स्थित उपायुक्त कार्यालय के पास ही कुछ अधिवक्ताओं में पैसे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं में आपस में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद कुछ अधिवक्ताओं ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक अधिवक्ता के हाथ में 2 गोलियां लगी, जिसे गंभीर रूप में घायल अवस्था में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस अधिवक्ता के ऑफिस में सारी वारदात हुई, उनके मुताबिक झगड़ा किसी और का था और अधिवक्ता झगड़ते झगड़ते उनके ऑफिस में आ गए। उन्होंने 5 राउंड गोलियां चला दी, जिसमें उनके पास काम करने वाले मुंशी के हाथ में गोली लग गई। मेरे ऑफिस पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद फिर उन्होंने करीब 4 या 5 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे कि मेरे ऑफिस में काफ़ी नुकसान हुआ और उस झगड़े में 2 लड़के इंजर्ड हुए हैं। उन सभी के बारे में मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ये जो हमला किया वो किस कारण किया, और जहाँ तक जानकारी में आ रहा है कि भाई कोई पैसे का दोनों पक्षों का लेन देन था। वो अचानक बात करते करते मेरे ऑफिस में घुस के आ गए और घुस के आने के बाद फिर उन्होंने हाथापाई के बाद फिर वो गोली कांड की नौबत आ गई और 5 राउंड गोलियां चली। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने फायरिंग की वो अधिवक्ता रवि को मारने की नीयत से आए थे। हालांकि बचाव करते वक्त मुंशी को गोली लग गई। फिलहाल उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। दिल्ली के आनंद पर्वत स्थित कठपुतली कॉलोनी में लगी आग में 50 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में कुछ वीडियोज और चश्मदीद भी सामने आए हैं, जिन्होंने यहां लगी आग का तांडव अपनी आंखों से बताया। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के आनंद पर्वत स्थित कठपुतली कॉलोनी में मंगलवार दोपहर को भीषण आग लग गई, जिसमें तकरीबन 50 झुग्गियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन किसी के जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। दमकल अधिकारी ने बताया कि ट्रांजिट कैंप आनंद पर्वत में दोपहर 2:15 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और आग बुझाने में जुट गई। समय रहते सभी निवासी बाहर निकलने में कामयाब हो गए। मेरा बहुत नुकसान हो गया। हमने लौंडिया के लिए 1 रुपया करके जोड़ के रखा। कैसे आग लगी? दुकान लगाते थे हम वहाँ पे। आग कैसे लगी? आग के कैसे? पता नहीं, हम यहाँ थे नहीं, पांडु नगर में थे। सही समय से गाड़ी फायर अधिकारी आए तो कोई टाइम पे नहीं आया? नहीं, हम टाइम पे नहीं थे, हम पांडु नगर गए हुए थे, हमारा ताला पड़ा हुआ था। कोई टाइम पे नहीं आया? कितना मिली आग लगने? जब आग लग गई तो हम आए यहाँ पर। काम पर गाड़ी वाले नहीं आए? चोट वगैरह भी आई? चोट नहीं आई हमारे कन, किसी के भी चोट, ताला पड़ा था ना शादी के लिए। अब वो सारे उसी में हमने ढुका के रख दिए थे, आदमी से चुरा के। बताओ बेटी की शादी कैसे करेंगे? बताओ मालिक। सारे चले गए पैसे मेरे, कुछ भी नहीं मिला हमें, तो कुछ भी नहीं मिला। 8 बजे मुझे फोन आया कि घर पे आग लग चुकी है तेरे, तो मैं आके देखा तो सारा सामान जला हुआ था। आधे से ज्यादा नुकसान हो चुकी है हमारी। पुलिस को फोन लगाया था, पुलिस खड़ी थी बाहर। गाड़ी वगैरह बुलाई है हमने पाने की, तो 1.5-2 घंटे बाद लेट आई है। तो सारे मकानों के ऐसे के तैसे हो चुके हैं। अब बताओ हम क्या करें? जो हमारा सामान था सबके ऐसे के तैसे हो चुके हैं और जो पुलिस का काम था वो हमने कर दिया। अब सारा सामान हमारा वैसे जला हुआ है, हम क्या करें? बताओ कहाँ सोए कहाँ रहे? गनीमत रही कि झुग्गियों में रखे रसोई गैस के सिलेंडर तक आग नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। ये ट्रांजिट कैंप है बना हुआ है और इसके अंदर जो हमें कॉल मिली थी 14:12 कि घर के अंदर आग। यहाँ पहुँचने पे पता चला कि आग ज़्यादा है और कुछ ज़्यादा कॉल आने पे
हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो बढ़ाई गई। टोटल इसको बेकेट कैटेगरी की फायर डिक्लेयर किया गया है और इसमें 19 गाड़ियाँ जो है दिल्ली फायर ब्रिगेड। कैजुअलिटी अभी तक मैंने पूछा है लोगों से, किसी ने बताया नहीं है। बाकी किसी को अगर छोटी मोटी चोट होगी तो वो डिटेल हमारे जो लास्ट क्रू होता है वो कलेक्ट करता है। और टोटल जो लोगों ने बताया यहाँ पे 42 जो है ये कैंप, ट्रांजिट कैंप की जो ड्यूटी टाइप है इसमें 14:12 में ये कॉल हुई थी और इसका जो स्टॉप मैसेज है वो 15:55। हाँ, आग अभी कंट्रोल में है। कूलिंग ऑपरेशन अभी हमारा थोड़ी देर चलेगा क्योंकि वो काफ़ी सारा रबल है, उसको पूरा हटा करके और ठंडा करके उसके बाद ही हमारी गाड़ियाँ। स्थानिकों के अनुसार आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने की कोशिश में जुट गए लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। इस हादसे में करीब 50 झुग्गियां आग की चपेट में आने से राख हो गई। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।